अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नूर फातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूं बिरयोच बन, जिसकी रेसिपी बहुत इजी है। अगर आपको समझ आ जाए, तरीका आप देख लें तो आप बहुत आराम से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 319 ग्राम मैदा लिया है फ्लार, और 57 ग्राम मैंने लिया है बटर, और 1 टीस्पून भरकर मैंने ली है ईस्ट, ड्राई ईस्ट, और 2 टेबलस्पून शुगर ली है। शुगर इसलिए क्योंकि जब ईस्ट हम डालते हैं तो शुगर ईस्ट की हेल्प करती है फ्लावर को राइस करने में। और हाफ़ कप जो है मैंने दूध लिया है, 1 टीस्पून नमक, और थोड़े से हमें तिल चाहिए होंगे, ये देखें सफ़ेद तिल, और 2 अंडे। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, आप इसको हाथ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मशीन के साथ बनाऊंगी। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर मैं ये मैदा डाल दूंगी और ईस्ट डाल दूंगी, नमक डाल देंगे, शुगर डाल देंगे, और अच्छी तरह से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर देखें, मैंने फॉर्क से इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब हम एक बाउल ले लेंगे छोटा सा, इसमें मैं 2 अंडे जो हमने रखे थे ये डाल दूंगी, और डालकर मैं इनको फेंट लूँगी, बीट कर लूँगी। अंडों को मैंने बीट कर लिया है, और जो हाफ़ कप दूध था इसको मैंने हल्का सा गर्म किया है, नीम गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे वरना अंडे जो हैं वो डो में पक जाएंगे। अब हम डो बनाना शुरू करते हैं। मैं मशीन के साथ बनाऊंगी, आप हाथ के साथ भी इसको गूंद सकते हैं। तो अब देखें, मैं इसमें अंडे डाल दूंगी, पहले अंडे डालूंगी और इसको बनाना शुरू करूंगी इस तरह से। पहले हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडे डालकर मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया था। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, एकदम हमने सारा दूध नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा दूध करके हमने डालना है ताकि डो बनना शुरू हो जाए। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें दूध डालती जाऊंगी। देखिए, हाफ़ कप दूध डाल के मैंने मशीन के साथ इसको मिक्स किया है। तो देखें, अभी भी ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैंने हाफ़ कप दूध और लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी और दोबारा से इसको मिक्स करना शुरू करूंगी। हमें बस इतना दूध डालना है ताकि डो जो है कंबाइन हो जाए। और एक देखें, पहले हमने हाफ़ कप दूध डाल के डो बनाई थी, तो देखें बिल्कुल ड्राई थी। अब मैंने हाफ़ कप दूध और लिया था और डाल के देखें मैंने डो बनाई। ये देखें, ये कितनी स्टिकी है। हमें इसी तरह से स्टिकी डो चाहिए। बिरयोच बन के लिए इसी तरह से स्टिकी डो होती है। तो देखें, दूध इतना सा बच गया है। अब जो आपको मैंने बटर दिखाया था वो हम थोड़ा थोड़ा करके लास्ट में हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। देखें, थोड़ा सा मैंने बटर डाल दिया है। अब हम दोबारा से मशीन को ऑन करेंगे और इसको नीट कर लेंगे। कि डो बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत स्टिकी डो होती है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। अब देखिए, मैंने एक प्लेट ले ली है, आप कोई भी काउंटर टॉप ले लें। इधर थोड़ा सा हम मैदा डालेंगे इस तरह से, और अब मैं इसमें ये सारी डो निकाल लूँगी। देखिए, मैंने डो को प्लेट में निकाल लिया है, नीचे थोड़ा सा मैदा डाला। अब थोड़ा सा बस हम हाथों से इसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इसका एक बॉल बना लेंगे इस तरह से राउंड सा, ताकि हम इसको किसी कंटेनर में डाल सकें राइस होने के लिए। बस हमने इसको नीट नहीं करना। अब देखें, ये इस तरह से बन गया। ग्रीस कर लिया है मैंने, ऑयल मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये भी राइस होने में डो को हेल्प करेगा। अब डो को हमने उठाना है और इसमें रख देना है। देखिए, ऑयल हम इसके टॉप पर लगा देंगे ताकि इसकी जो टॉप है वो ड्राई ना हो जाए। अब मैं इसको कवर करूंगी फॉइल के साथ, या फिर आप किसी भी प्लेट के साथ कर सकते हैं, या कंटेनर में भी इसको रख सकते हैं। अब हम इस पर गरम कोई कपड़ा डाल देंगे और किसी गरम जगह पर हम इसको रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। अभी सर्दियों का मौसम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसकी वजह से 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको राइस होने में।
डो को हमने राइज़ होने के लिए रखा था, तो देखें 5 से 6 घंटे लगे हैं डो को राइज़ होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत शदीद सर्दी है, इस वजह से इसको थोड़ा टाइम लग गया है। और ये देखें डो अच्छी तरह से राइज़ हो गई है माशाल्लाह से। तो अब हम डो को निकाल लेंगे। देखिए डो को हमने निकाल लिया बाहर। तो थोड़ा सा इस पर मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे लंबाई में। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 पीसेस में। देखिए इस तरह से। वन, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से हमने एक एक पीस निकाल के अलग कर लेना है। अब मैं आपको बन बनाने का तरीका बताती हूँ। अब देखिए हमने एक एक पीस ले लिया। ये देखें इस तरह से पहले हमने इस तरह से करके इसको बंद करना है, इस तरह से। अब देखें इस साइड पर मैंने मैदा नहीं डाला। अब देखें इस तरह से हमने इसको रखना है और इस तरह से करके इसको राउंड राउंड इस तरह देखें, इस तरह से हमने घुमाया तो देखें नीचे से सारा अच्छी तरह से देखें बंद हो गया। किस तरह से आपने करना है, इस तरह से इस साइड पर आपने मैदा नहीं डालना, साफ सरफेस होगा। तो देखें इस तरह से आपने इसको घुमाना है। जब आप इसको घुमाएंगे तो नीचे से जब हमने ऐसे मिक्स किया था तो देखें ये अच्छी तरह से बंद हो गया है और ये बन की शेप आ गई है। अब देखें बंस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप देखें ये नीचे से भी बिल्कुल अच्छी तरह से बंद हो गए हैं। तो अब देखें बेकिंग ट्रे ले ली है, इसको मैंने बटर पेपर लगाया है और ग्रीस कर लिया है। तो एक एक करके इस पर रख देंगे इस तरह से। अब बंस को हमने ट्रे पर रख दिया। अब दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके 1 घंटा हमने इसको दोबारा राइज़ होने देना है ताकि इनका साइज़ थोड़ा सा डबल हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। अब 1 घंटे के लिए हमने बन को राइज़ होने के लिए रखा था, तो 20 मिनट्स रह गए हैं। तो तब तक हम अपना अवन प्री हीट कर लेते हैं। तो मेरा वेस्ट पॉइंट का अवन है, तो मैं टाइमिंग इस पर सेट कर दूं, आपको दिखा दूं। इधर टाइमिंग होती है, मतलब डिग्री होती है, टेम्परेचर होता है। तो वहाँ यहाँ पर 100 डिग्री है, यहाँ 150, यहाँ 200 और यहाँ 250। तो मैं इसको 200 पर प्री हीट करती हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक अवन है, जैसे ही इसका दरवाज़ा खुलता है तो हीट निकल जाती है। अब देखें यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर ग्रिल करना है, आपने रोस्ट करना है या फिर आपने कन्वेक्शन फंक्शन ऑन करना है। तो कन्वेक्शन का मतलब है कि इसके अंदर जो फ़ैन लगा हुआ है वो ऑन हो जाएगा और हीट चारों तरफ जाएगी। तो देखें ये नीचे पहले ही मैंने किया हुआ है कन्वेक्शन पर। और यहाँ पर ग्रिल का फंक्शन है कि हमने कौन सी ग्रिल ओपन करनी है। तो देखें मैंने दोनों ग्रिल्स पर निशान लगाया है। तो देखें ऊपर और नीचे की ग्रिल मैंने ऑन कर दी है सिर्फ प्री हीट होने के लिए। जब हम अवन में बेक करते हैं चीज़ तो पहले नीचे की ग्रिल ऑन करते हैं, जब हमने कलर देना होता है तो तब हम ऊपर की ग्रिल ऑन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें टाइम होता है, तो अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए प्री हीट होने देंगे। देखिए बंस को हमने राइज़ होने के लिए रखा था 1 घंटा। तो देखें ये राइज़ हो गए हैं। तो अब हमें चाहिए होंगे सफ़ेद तिल जो मैंने आपको दिखाए थे, और एक मैंने अंडे की जर्दी ली है, ये देखें, और थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और इसको बीट कर लिया। अब सबसे पहले हम ब्रश के साथ इसकी ब्रशिंग कर देंगे इसके ऊपर ताकि इस पर कलर आ जाए अच्छा सा। अब हम इसके ऊपर थोड़े से तिल डालेंगे अगर आप चलें। अब हम इनको अवन में रखेंगे। और 190 पर रख के फिर नीचे की ग्रिल ऑन करेंगे और 35 मिनट के लिए मैं पहले टाइमर लगा रही हूँ, फिर हम इसको 35 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। देखिए 30 मिनट हो गए थे, हमने इसको बेक होने के लिए रखा था, नीचे की ग्रिल ऑन की थी। अब 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ। तो देखें 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखें आपने इस तरह से करके चेक करना है। तो देखें
यहाँ से ये पक गया है, बाउंस बैक हो गया है, मतलब ये यहाँ तक पूरा पक गया है। अब ऊपर से हमने इसको पकाना है, तो मैं ऊपर की ग्रिल ऑन करूँगी। आपको पता कैसे चलेगा, आप देखें इस तरह से टच करेंगे तो देखें ये बाउंस बैक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है अब हम इसको ऊपर से पकाएंगे। तो अब देखें मैंने ऊपर की ग्रिल ऑन कर दी है और 10 मिनट के लिए मैंने टाइमर लगाया है और 190 पर ही रख के अब हम इसको ऊपर से इतना पकाएंगे कि गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। चलिए अब चेक करते हैं। तो देखिए इन पर कलर आ गया है। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कलर दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट आ जाएगा। मैं इतना ही कलर दूंगी और अब हम इनको निकाल देंगे। अब मैं आपको इसकी निशानी बताऊं, आपको कैसे पता चलेगा कि बंस बन गए हैं। आप जब इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें ये बाउंस बैक हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम देखिए बंस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कलर देती तो आप देखें यहाँ थोड़ा डार्क सा कलर हो गया है, ये मेरी मिस्टेक है। तो थोड़ा सा इस तरह से ब्लैक से हो जाते, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा कलर नहीं दिया और इनको निकाल लिया। अब देखें मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है, उसको मेल्ट कर लिया है। अब हम ये बटर जो है इनके ऊपर लगा देंगे गरम गरम के। अभी ये थोड़े से आपको हार्ड लगेंगे क्योंकि ये गरम है। अब हम इनको कवर करके रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट आपने इसको कवर कर देना है, अच्छी तरह से ब्रश कर देंगे। देखिए ट्रे में से मैंने इनको निकाल लिया क्योंकि वो गर्म होगी, हमने इनको थोड़ा ठंडा करना है। तो देखें रैक पर रख दिया। अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट हैं। अभी ये गर्म बहुत है और ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। अब हम इसको कट करते हैं। देखें माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट है और ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। देखें अंदर से भी बिल्कुल पके हुए हैं। ब्रियोच बन बिल्कुल रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप इसके साथ अंडा बर्गर बनाएं, शामी बर्गर। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी अंडा बर्गर की होगी। इन्हीं बन के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।